नमस्कार, मैं पवन थलियारी एस्ट्रो वर्ल्ड यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम शनि ग्रह के फलों को कुंडली के अलग अलग भाव में जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें पार्ट 49 में आज हम देखेंगे 9th 10th 11th और 12th हाउस में अगर किसी जातक की कुंडली में शनि ग्रह विराजमान हो तो वो कैसा फल करते हैं, है ना। शनि जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट, जैसे हमने गुरु की बात करी थी, गुरु भी सारी कुंडली को कंट्रोल करते हैं। इसी तरह अगर शनि भी कुंडली में अच्छी की प्लेसमेंट शनि की अच्छी हो तो जो है कुंडली जो है ठीक रहती है। यानी अगर कुंडली की प्लेसमेंट खराब हो तो सारी कुंडली हमारी खराब हो जाती है। तो इस तरह से हमें शनि ग्रह को समझना बहुत आवश्यक है। जब भी हम कुंडली का किसी का फलादेश या अध्ययन करते हैं तो गुरु ग्रह को समझने के साथ साथ शनि की जो है स्थिति को देखना बहुत आवश्यक है। फिर हम जो है और चीजों का अध्ययन कर सकते हैं या सटीक फलादेश कर सकते हैं, क्योंकि शनि जो है गुरु की तरह ही इनको भी दो राशियों का स्वामित्व है और तीन दृष्टियां इन्हें मिली है। तो ये जो है और ये जो है ये भी जो है गुरु ग्रह की तरह ही, गुरु सुख के कारक ग्रह हमने पहले भी कहा और शनि दुख के कारक, और इक्वली इंपॉर्टेंट दोनों बराबर के जो है ये महत्वपूर्ण ग्रह है। तो हम देखते हैं कि शनि अगर 9th हाउस 8th हाउस तक हमने देख लिया था, अब 9th हाउस की बात करते हैं। अगर 9th हाउस में शनि हो, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9th हाउस का शनि। अब ये 9th हाउस का शनि आपके लिए भी एक अभ्यास के लिए एक इसमें बहुत स्कोप है, क्योंकि किताबों में कहीं पे भी आपको शनि को 9th हाउस का अच्छा नहीं कहा गया है ना, कि केंद्र इसको जो है केंद्र त्रिकोण में अच्छा नहीं कहा हमने। अच्छा कहाँ कहा था शनि को 3 6 11 में, 3 6 11 में, कुछ हद तक 10th हाउस में भी शनि को अच्छा कहा गया अगर आप बुक्स को देखें। वो 10th हाउस में क्यों कहा गया है उसकी भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप अभ्यास से देखें, कुछ किताबों में 9th हाउस में भी शनि को अच्छा कहा गया है, लेकिन इसमें कॉन्ट्रडिक्शन है, कुछ किताबों में कहा गया है कुछ में नहीं कहा गया है। तो लेकिन जो मेरा अपना अनुभव है 9th हाउस का शनि कुछ चीजों को छोड़ के, जो भी हम चर्चा करेंगे, कुछ चीजों में तो नुकसान करेगा ही करेगा। शनि में वो जो गुण है वो तो कारकत्व है वो तो करेगा, लेकिन कुल मिला के शनि 9th हाउस का सबसे बेस्ट होता है। अब सबसे बेस्ट क्यों होता है उसे भी मैं आपको बता देता, अभी हम चर्चा कर लेंगे और आप भी उसको अभ्यास करें अपनी कुंडलियों पे, औरों की कुंडलियों पे। आपको लगेगा कि जो 50% लोग ये बोलते हैं, अगर किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी किताबों में 9th हाउस को खराब कहा गया है, लेकिन बहुत सारी किताबों में ठीक भी कहा गया है। तो हम जो मेरा मानना है, मैं भी ठीक के पक्ष में हूं, लेकिन कुछ चीजें जो खराब है उसको भी देख लेते हैं। अब पहले खराब वाली चीजें देख लेते हैं कि खराब वाली क्या हो सकती है। यहाँ पे पिता से संबंध को बिगाड़ेगा इन द सेंस ऐसा कि अगर तो अपनी राशि के हुए या अपने मित्र की राशि शुक्र की राशि के साथ हुए या इवन गुरु के राशि के, हमने बात करी थी पिछले पार्ट में, अब आपने समझ लेना है इसको। शनि स्वराशि के हो या शुक्र की राशियों में जिसमें एक उच्च राशि भी है उसमें हो, या गुरु की राशि हो। गुरु से क्या, गुरु का सिर्फ गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जिनका शनि सम्मान करते हैं। तो यानी गुरु के घर में रहने से वो अपने बुरे कोई भी फल नहीं करते या कम करते हैं, बहुत कम बुरे फल करते हैं। तो आपने ये भी देखना है कि अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु की राशियां कौन सी है, धनु और ये मीन। और अगर काल पुरुष की कुंडली में देखें तो धनु राशि 9th हाउस पे आती है, तो गुरु का घर है, ये धर्म का घर है। यहाँ पे अगर शनि बैठे हों तो पहली बात क्या कि उनको वो वहां पे बुरा नहीं करते हो। क्यों नहीं करते? क्यों? गुरु के घर में बैठे हैं और गुरु के साथ गुरु का सम्मान करते हैं और किसी से शनि नहीं डरते। और जो है चाहे वो सूर्य हो चाहे वो शुक्र हो, सबको जो है वो प्रभावित करते हैं। सिर्फ गुरु का सम्मान शनि देव करते हैं। तो उसका क्या मतलब हुआ कि जब वो काल पुरुष की कुंडली में यहाँ पे 9th हाउस में गुरु की राशि आई, तो गुरु यहीं पे अगर शनि बैठ गए तो वो बुरा नहीं करेंगे। ज्यादा क्या करेंगे, वो पिता से संबंध खराब कर सकते हैं। संबंध कैसे खराब, जैसे हम बात कर रहे हैं कि अगर वो अपनी मित्र इसमें गुरु की राशि में हुआ, अपनी शुक्र की राशि में मित्र के राशि में हुआ या अपनी राशि में हुआ, तो इतना बुरे नहीं होंगे। सिर्फ क्या हो सकता है कि आप पे दूरी रहे, कि आप पिता के साथ मान लीजिए वो आप पढ़ाई में या आप नौकरी की वजह से, मतलब आपको पिता का प्रेम ना मिला हो, प्यार ना मिला हो, अदरवाइज पिता आपके होंगे, है ना। लेकिन अगर ये खराब स्थिति में है तो हो सकता है पिता की
आयु को भी ये कम करता है, या पिता आपके ना हो, है ना। तो उस तरह से ये फल करेगा शनि यहाँ पे, वो चीज इसकी नुकसान वाली है। या फिर ये और यहाँ पे नुकसान क्या कर सकता है, हाँ, धर्म के विमुख, ये धर्म का हाउस है, तो धर्म के हाउस में शनि आ गया तो एनर्जी शनि को किसकी मिली, धर्म की। अब आपने ये समझना है कि वो जो हम पहले गुरु में भी हमने समझा था कि जिस भी हाउस में जो ग्रह होता है उसके पास एनर्जी वो वाली होती है, तो फिर जो उस एनर्जी के हिसाब से वो आगे अपने कारकत्वों को मिला के काम करता है। अब शनि के पास धर्म की एनर्जी आई, अब अगर हम उस एनर्जी का विपरीत मतलब उसका गलत वो करते हैं, अगर हम मतलब धर्म के विमुख हो जाते हैं, अधर्मी बन जाते हैं, तो शनि हमें दंड देंगे। तो यही यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि फिर वो हमारे क्या करता है, ये भाग्य को डिले करता है। शनि का क्या है, आप 9th हाउस में देख लें, आपकी कुंडली पे है, आपके किसी परिजन की कुंडली में 9th हाउस में शनि है, तो आपके 36 साल है, 36 ईयर है, बुक्स में कहा गया कि 36 ईयर के, और ये देखने में भी ऐसा ही आता है 35-36 साल के बाद ही आदमी का भाग्य उसका, क्योंकि शनि स्लो मूविंग है, तो वो ये जो भाग्य का स्थान है इसमें बुरे ग्रह हमें नहीं चाहिए। जैसे अब राहु है, 42 साल के बाद भाग्य उदय करता है, अगर यहाँ केतु आ जाए तो 65 साल के बाद करता है, 62 साल के बाद करता है। तो अगर किसी के केतु यहाँ पे आ गया तो उसका जीवन ही निकल गया, भाग्य तो अगर मतलब भाग्य तो साथ कब देगा, नहीं देगा। तो शनि 36 तक जो है डिले करता है, उसके बाद आपके कर्मों के हिसाब से आपको फल मिलने लगता है। तो इसलिए शनि, ये चीजें इसकी खराब है, उसमें मैं भी सहमत हूं। लेकिन यहाँ पे इसके शनि के क्या फायदे होंगे वो आप देखो, इसका मैजिक देखो कुंडली का। यहाँ पे शनि बहुत अच्छा मैं मानता हूं, क्यों मानता हूं कि यहाँ पे शनि सबसे कम खराब फल देते हैं, बिल्कुल कम खराब फल देते हैं। वो क्यों देते हैं, हम देखो, अब लॉजिक देखो आप, जहां हमने पढ़ा था इसकी बेसिक में कि शनि जहां पे होते हैं वहां कंपेरेटिवली कम हानि करते हैं। वो हमने देख ली हानि क्या कर सकते हो, कि जहां बैठे हैं 9th में बैठे हैं तो पिता के साथ संबंध खराब कर सकते हैं, दूरी बना सकते हैं, आपका भाग्य को डिले कर सकते हैं। वो इसने कर दिए जो करने थे, कंपेरेटिवली कम करेंगे। लेकिन जहां पे दृष्टियां डालते हैं वहां को ये बहुत नुकसान करते हैं। अब 9th हाउस में शनि का क्या मैजिक है कि यहाँ पे ये बैठे हैं, एक तो गुरु के घर में बैठे हैं, तो गुरु यहाँ के जो है 9th हाउस काल पुरुष में गुरु की है, और गुरु ही यहीं के कारक है, 9th हाउस के कारक भी गुरु है, और काल पुरुष के हिसाब से 9वीं राशि यहाँ आती है। तो यहाँ पे शनि बुरे नहीं करेंगे, और अपने जहां होते वहां इतना बुरा करते भी नहीं। तो ये क्लियर हो गया। अब शनि की दृष्टि हमने बोला था अगर 3, 6, 11 पे आए तो वो 3, 6, 11 पे ये बुरा नहीं करते, वहां अच्छा करते। अब इनकी दृष्टियां देखो, 1, 2, 3, पहली दृष्टि शनि की कहाँ है, 11th हाउस पे, 4, 5, 6, 7, 7वीं दृष्टि 3rd हाउस पे, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि 6th हाउस में। यानी तीनों के तीनों दृष्टियां शनि की बहुत अच्छे भाव में आई, जहां पे हम शनि को अच्छा कहते हैं। तो 9th हाउस में बैठ के शनि की कोई भी दृष्टि जातक को खराब नहीं करेगी, तो उसकी कुंडली तो पहले ही हमारी बहुत अच्छी हो गई। तो 9th हाउस में शनि कैसे खराब कर सकता है, आप इसको लॉजिकली आज समझ गए होंगे कि 9th हाउस में जहां है वहां खराब करेंगे, लेकिन उतना खराब नहीं करेंगे, वो भी हमने समझ लिया। दृष्टियां इसकी सबकी बहुत अच्छी जगहों पे जा रही है, इसलिए ये क्या है, शनि 9th हाउस में अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। बहुत अच्छे का बोलने का मतलब ये गुरु जैसे अच्छे की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब अच्छे, और जगह वो खराब होते हैं यहाँ पे काफी अच्छे होते हैं। तो इस तरह से देख लेते हैं, भाग्य स्लो करेगा, प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी क्यों देगा, 1, 2, 3, 11th हाउस क्या है, प्रॉपर्टी का, लाभ का, आय का। तो ये यहाँ को इनकी दृष्टि 11th हाउस में अच्छी मानी जाती है। ऐसे भी शनि की 11th हाउस में दृष्टि या उसका रहना अच्छा है, तो यहाँ पे प्रॉपर्टी इनकम आपके पास शनि अच्छा देता रहेगा, धीरे 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 धीरे, और आपकी इनकम हमने वो जो है ये जो है आपको बिल्कुल सारे अच्छे से प्रॉपर्टी देगा। और उसके बाद यहाँ पे मित्र मंडली भी आपकी अच्छी होगी, शनि की दृष्टि है तो मित्रों पे जो है आपकी वहां पे मित्र मंडली अच्छी होगी और आपके अच्छे संबंध उनके साथ रहेंगे। और उसके बाद 3 या 3rd हाउस पे जब देखता है तो 3rd हाउस पे क्या करते हैं शनि कि ये हमारा हाथों का भी है, यानी हम जो हाथों से काम करते हैं उसका भी है। और जब कर्म में इस धर्म के साथ धर्म की एनर्जी लेके इस हाउस को देखता है तो क्या होता है, आपके द्वारा जीवन में इस तरह से आप कर्म कर जाएंगे जिनको बाद में याद रखा जाएगा, है ना, आपके कामों को याद रखा जाएगा बाद में। तो 3rd हाउस में दृष्टि डालेंगे तो अच्छी रखते हैं। छोटे भाइयों से वहां पे वो भी नेगेटिव आएगा कि वो नहीं बनेगी आपकी, लेकिन वो है नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे, हम ऐसा नहीं कहते, नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे है।
तो जैसे यहाँ पे बड़े भाई के साथ भी अच्छे संबंध में समस्या आ सकती है, तो छोटों के साथ भी समस्या आ सकती है, ये दोनों को देखता है, वहां ठीक है। लेकिन जो है ये आपके काम में, क्योंकि ये भी पराक्रम का है ना, तो जब शनि ही इसको देखते हैं, जब हमने पहले भी चर्चा करी थी, तो ये बहुत अच्छे फल देते हैं थर्ड हाउस में। और सिक्स हाउस में देखेंगे तो रोग ऋण शत्रुओं का नाश करेंगे, आपको इतनी आसानी से बीमारियां, छोटी मोटी बीमारियां आती रहेगी, लेकिन शनि उनका बिल्कुल निवारण करेंगे। तो इस तरह से जो है, और धार्मिक कार्यों में मेच्योर्ड, ये हमने लिखा था, इसके लिए लिखा था, 36 साल बाद हमने कर लिया, धार्मिक कार्यों में मेच्योर्ड, क्योंकि शनि क्या है, मेच्योर्ड ग्रह है। तो जो भी आप काम करते हैं मेच्योरिटी से करते हैं, तो ये जल्दबाजी में कोई काम नहीं करते, इसलिए जो है हमने लिखा अच्छे कर्म जो बाद में याद रखे जाते हैं, वो थर्ड हाउस में दृष्टि की वजह से आपके शनि धार्मिक एनर्जी लेके, और जो है आप इस तरह थर्ड हाउस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे इनका अच्छी दृष्टि मानी जाती है। तो यहाँ पे आपके कामों को, क्योंकि आप जो काम करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, हमने लिखा मैच्योर्ड, ये धार्मिक कार्यों में मैच्योर्ड हमने बोला, क्योंकि जो भी काम आप करेंगे वो मैच्योरिटी से करेंगे, और इसलिए वो बाद में याद रखे जाएंगे। तो इसलिए नाइन्थ हाउस के शनि को आप भी आजमाएं, आप भी अभ्यास करें, आपको ये अच्छा ही दिखेगा। जो दो चार इसके गलत चीजें हैं वो तो शनि की रहेगी, उसमें तो वो ऐसा ही फल करेगा वो। 10th हाउस में चलते हैं अब शनि को। अगर 10th हाउस में शनि आए तो किताबों में 10th हाउस के शनि को अच्छा कहा गया है ना, कुछ जगहों में इसको भी खराब कहा गया है, लेकिन यहाँ पे जैसे मैं 9th हाउस में शनि को मैंने ये कहा कि उसको आप अच्छे वाले में माने, ऐसे ही मैं 10th हाउस के शनि को कहता हूं कि इसको खराब वाले में माने, जबकि किताबों में इसमें अच्छे वाले में माना गया है। अब उसका भी हमारे पास लॉजिक है कि क्यों माने। 10th हाउस में शनि को अच्छा क्यों कहा गया है, पहले इसको समझ लेते हैं। 10th हाउस कालपुरुष की कुंडली में 10वीं राशि आई, स्वराशि शनि की 10th, है ना, और ये कर्म का हाउस है, और शनि को बहुत अच्छा लगता है, और शनि वहीं बैठे हैं तो वो बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, ये ठीक है, हम सहमत है इससे, वहां पे वो अच्छा फील कर रहे हैं। तो क्या कराएंगे, आपसे सत्कर्म कराएंगे, और आप बिल्कुल जो है आप उसमें लगे रहेंगे काम में, आपका जीवन जो है सारा का सारा जीवन आपके कर्म में लगा रहेगा, सत्कर्मों में लगा रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो चीजें वहां पे अच्छी है 10th हाउस में, क्योंकि 10th हाउस में का कारक भी है शनि, यहाँ सूर्य कारक है, मेनली मंगल भी कारक है और शनि भी है ना, ज्यादातर यहाँ पे सूर्य कारक है 10th हाउस का, और मंगल। अब अगर सूर्य मंगल जो है आपकी कुंडली के वहां पे वो कारक है, वो शनि को अगर उनकी जो है कुंडली में स्थिति थोड़ी स्ट्रांग हुई तो शनि को वो उठने ही नहीं देते, है ना, अगर शनि कमजोर, क्योंकि असल में कारक वहां के सूर्य है, तो वो भी इफेक्ट आता है, लेकिन शनि वहां के कारक है, अपनी उनकी स्वामी राशि वहां पे है, और वो उनको कर्म अच्छा लगता है, मेहनती होते, वो अच्छी बात है। और अच्छी बात क्या है, ये यहां से दृष्टि डालते 4th हाउस को जनता पे, जनता का स्थान 4th हाउस, तो आपका जीवन सारा का सारा जीवन, राजनीति में अगर आप होंगे तो सफल होंगे। आप आपके माननीय नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में देखें तो 10th हाउस में शनि है, तो राजनीति में कितने आगे गए, क्यों गए, क्योंकि 10th हाउस में शनि को हमने अच्छा माना, और फिर उससे क्या हुआ, ये जनता को यहाँ को देख रहे तो जनता में प्रिय होंगे, जनता के लिए सारा जीवन लगाएंगे, सारा का सारा जीवन लोगों के लिए लगाएंगे, सारा का सारा जीवन आपका जो है लोगों के लिए रहेगा, ये आप इनको प्लस पॉइंट मान सकते हैं। अब जो मैं कह रहा हूं कि मैं इसे अच्छा क्यों नहीं मानता, क्योंकि अब इसको मैं नेगेटिव चीजें आपको इसकी बताता हूं। अब नेगेटिव चीजें क्या होगी, यहां से देखो, इसकी 3rd दृष्टि जाएगी इसकी 12th हाउस पे, 12वें भाव में इसकी तीसरी दृष्टि जाएगी, पहली 12वां हाउस क्या है हमारा, बेडरूम, इसको बिगाड़ेगा, है बेडरूम ब्लास्ट हम बोलते हैं इसको, यह काम खराब करेगा आपका। और 4th हाउस में जाएगा तो ये आपका घर, तो आपको घर में सुख नहीं देगा, घर का सुख नहीं देगा, ये घर में सुख जैसी फीलिंग नहीं आएगी, जैसे गुरु से आती है उस तरह की फीलिंग नहीं आएगी, हमने पहले भी बात करी थी। और कई बार ये ओल्ड एज को भी डिस्टर्ब करता है, अगर आपका गुरु जैसे ग्रह का कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा हो। और देखो, आपका बेडरूम खराब किया, घर खराब किया, और 10th दृष्टि 7th हाउस पे गई, आपका वैवाहिक जीवन को बिल्कुल डिस्ट्रॉय करेगा ये शनि। ये अब देखो बचा क्या, फिर हम इसको अच्छा क्यों कहें, अगर आपके, अब नरेंद्र मोदी जी की बात को आप देख लीजिए, उनके बारे में पढ़ लीजिए, अब आपको लग जाएगा कि ठीक है उनको सब कुछ मिला है, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं भी मिली है।
तो इस तरह से जो है हम कह सकते हैं कि ऐसा नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, आप किसी और की कुंडली देखें, उस पे आजमाएं जिनकी कुंडली को आप जानते हो। अब आप ऐसी मतलब सेलिब्रिटीज की कुंडलियों पे मत जाएं। मैंने पहले भी हमने आपसे जो कहा था कि आपने अगर अच्छे से ज्योतिष को सीखना है तो आप अपने नियर डियर की कुंडलियों को देखें और उसमें अपने इन फार्मूलाज को लगाएं। आपको फिर जो है विश्वास, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा। तो 10th हाउस में शनि इसलिए अच्छा मैं नहीं कहता कि वो जो अच्छी चीजें तो दे दी, लेकिन देखो आपको यहाँ का 12th हाउस का ये बिल्कुल भी खराब करेंगे आपका सारा कार्यक्रम। और यहाँ पे जो है 4th हाउस में माता की आयु को लंबी कर देंगे, वो ठीक है बात, है ना, लेकिन जो है 4th हाउस में आपको घर जैसी फीलिंग नहीं देंगे, ये आपको कुछ सेटिस्फेक्शन जैसी नहीं मिलती उसमें, और ओल्ड एज को बिगाड़ते हैं। और यहाँ पे जब देखते हैं 7th हाउस में, तो 7th हाउस में आपको या तो मैरिज को ये होने ही नहीं देते। पहला इनका ये होता है, शनि का पहला क्या है, थोड़े खराब हुए तो मैरिज नहीं होगी। मैरिज अगर हो गई, कुछ ठीक हुए ये, तो उसमें सेपरेटिव टेंडेंसी रखेगा। अब सेपरेटिव टेंडेंसी के भी 2-3 चीजें जो मैंने बात करी है, हम आपने पूरा वीडियो देखना होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना ही वीडियो देखते हैं कि मेरे यहाँ 10th हाउस में, उसको मैं देख लूं। बहुत सारी चर्चा हमने औरों में भी कर ली होती है और पार्ट में, तो आप उसको मिस कर जाएंगे। इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए, जिससे आपको सारी क्लैरिटी आ जाए, क्योंकि बहुत सारी चर्चा हम पीछे भी कर चुके होते हैं 10th हाउस से रिगार्डिंग। जब इसकी 10th हाउस पे दृष्टि जा रही होती है, कुछ और हो रहा होता है, तो इसलिए हमें पूरा अगर सीखना है तो हमें अच्छे से देखना होगा। तो 10th यहाँ पे अगर आपकी शादी हो गई, तो या तो बहुत डिले करेगा मैरिज में, या एज डिफरेंस बड़ा होगा, या जो है आप फिर भी दूर रहेंगे, चाहे नौकरी की वजह से चाहे किसी वजह से, आप जो है इकट्ठे आपको रहने का मौका कम मिलेगा। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे आईएएस आईपीएस ऑफिसर है, कहीं उनकी जो है एक पार्टनर कहीं बहुत दूर है, दूसरा दूर है, इस तरह से कुछ ना कुछ आपको, उसको चाहे समस्या बोलो चाहे कुछ हो। शनि को क्या है, वैराग्य है। वैराग्य का मतलब है जिस हाउस में होगा उस हाउस से आपको हटाएगा, डिटैच करेगा। तो और जहां देखेगा, तो जहां जहां देखेगा उसमें उसको वो नहीं लाता, वो उसमें जो है आपको जो है वो फीलिंग नहीं आने देता, जो उसमें उस हाउस की स्पिरिट है वो आपको नहीं मिलने देता। तो इस तरह से मेरा अनुभव ये है कि 10th हाउस में शनि को कुछ इनके चीजों को छोड़ दिया जाए तो वैसे ये खराब फल ही करते हैं। तो क्योंकि आपके सारी जो मेन चीजें घर जो है लाइफ की बिगाड़ दी, तो अब बचा क्या, है ना। तो इस तरह से आप इसका भी आप भी देखें। अदरवाइज ये ठीक है, कर्म के लिए ठीक है, आपका जीवन लोगों के लिए है। आप बिल्कुल जो है अपना सारा का सारा जीवन उसमें लगाएंगे, अच्छे कर्म आप करेंगे, वो कोई बात नहीं है। आप कर्मों के लिए आपको जाना जाएगा आपको, क्योंकि कर्म हाउस में शनि है, तो अब और क्या चाहिए, तो है ना। अच्छे कर्म, आप सत्कर्म करेंगे, लोगों के लिए काम करेंगे, पूरा जीवन उनके लिए लगाएंगे, अपना घर का काम छोड़ के उनका काम करेंगे, वो सारी चीजें ठीक है। लेकिन जो है आपको जो अपने को जो चाहिए चीजें, उनसे ये आपको दूरी बनाते हैं। अब ये हो गया। हाँ, एक चीज और, ये बड़ा अधिकारी, मैंने बोला राजनेता भी बना देते हैं तो बड़ा अधिकारी भी बना देते हैं, क्योंकि 10th हाउस कर्म का है। अगर आप राजनीति में गए तो बड़ा आपको राजनीतिज्ञ बना देंगे, और अगर आप उसमें गए कोई और कॉम्बिनेशन सूर्य वगैरह आपके अच्छे हैं तो आपको बड़ा अधिकारी बना देंगे, वो ठीक है, वो देंगे, वो वहां पे 10th हाउस के वो फायदे देंगे। और एग्रीकल्चर माइनिंग आदि कार्यों में सफलता क्यों कहा गया, क्योंकि 4th हाउस पे दृष्टि डालते हैं, तो ये एग्रीकल्चर का है, माइनिंग का है, शनि उसके कारक है, तो उसमें ये इसको फायदा आपको हो सकता है उससे रिलेटेड। अब ये एक वर्ड को नहीं समझना, आपने इसको डिफाइन मतलब एक्सप्लोर करना है, क्योंकि एग्रीकल्चर में बहुत सारी चीजें उसके, चाहे सामान बनाना, चाहे एग्रीकल्चर का टूल्स बनाना, या एग्रीकल्चर में कुछ और चीज करना, सारी चीजें उसमें उसको फायदा होगा, या जमीन से कुछ खोद के निकालना, माइनिंग का काम जो है उसमें फायदा होगा। अब 11th हाउस में चलते हैं। 11th हाउस में शनि सबसे बेस्ट, किताबों में कहा, जो भी है जितने भी आप किताबें पढ़ेंगे वहां पे 11th हाउस का शनि सबसे बेस्ट। लेकिन मेरा अनुभव यह है कि 9th हाउस का सबसे बेस्ट वो हम देख चुके, क्योंकि शनि की सारी दृष्टियां बिल्कुल सही स्थानों पे गई है। 11th हाउस का इसलिए बेस्ट किताबों में कहा गया है कि यहाँ पे जो भी ग्रह होता है अच्छा होता है, और शनि तो ज्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि शनि का ये अपना घर है। कालपुरुष की कुंडली में 11वीं राशि शनि की है, कुंभ राशि आती है, और वहीं शनि बैठ गए, तो अच्छी बात होगी, धन आपके पास आएगा, प्रॉपर्टी आपके पास होगी, मित्र मंडली आपकी बहुत अच्छी होगी। और कैसी मित्र मंडली देगा ये, आपके बड़े बड़े अधिकारी, ऐसे मित्र होंगे, बड़े बड़े अधिकारी, राजनीतिज्ञ आपके बहुत अच्छे दोस्त होंगे, आपके बड़े बड़े, आप बिल्कुल लाइमलाइट में ऐसे रहेंगे।
वो देगा, सब कुछ देगा, लेकिन इनकी दृष्टियों का भी देखो आप तो कैसे अच्छा होगा ये। दृष्टि देखो आप इसकी 1 2 3 लगन पे आई, लगन पे दृष्टि आई, आलस्य बनाएगा आपको, बिल्कुल आपकी जो है अपनी पर्सनैलिटी को आपकी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लगन पे शनि की दृष्टि नहीं आनी चाहिए, वो हमने पहले भी बात करी है। तो उससे क्या हुआ, इससे रिगार्डिंग यहां प्रॉब्लम करी। अब तीसरी 3 4 5 6 7 यहां पे आई, संतान में, संतान को होने ही नहीं देता, पहले तो देता है तो फिर कन्या संतान देता है, और फिर जो है इसमें क्या है, अब देखो सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस को आई और यहां को आई। अब ये मैंने कहा था कि ये पब्लिक का ट्रेजरी है, 5th हाउस। शनि जब देखेगा यहां को तो कुछ आप गड़बड़ी करने की संभावना रहेगी, पब्लिक मनी को आप मिसयूज करेंगे, और फिर शनि बाद में दंड भी देते हैं। उसका मैंने आप पिछले वीडियो में सारा बता दिया है कि 12th हाउस के कारक होने की वजह से शनि जब आप यहां पे पब्लिक मनी का मिसयूज करेंगे तो किसी स्टेज पे जैसे उनकी दशा, अंतरदशा, ढैया या सरस्वती आएगी तो आपको दंड देंगे, जरूर दंड देंगे। तो इसलिए जो है यहाँ पे बड़ा केयरफुल रहना चाहिए जब इस तरह की पोजीशन बन रही हो, क्योंकि आपके पास धन आएगा, धन का आएगा, क्योंकि शनि वहां बैठे हैं। तो अगर आपने सत्कर्म से धन नहीं कमाया या अच्छे सोर्स से नहीं कमाया तो फिर आपको जो है शनि जो है पेनल्टी भी दे सकता है। 5th हाउस में यहाँ पे संतान हमने बोला नहीं देगा, डिले करेगा, कन्या संतान ज्यादा दे सकता है अगर देगा, अगर होगी संतान फिर भी उससे दूरी बनाएगा, इस तरह की रास्ता है। शिक्षा में आपको 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे 7 दृष्टि आई, तो जब शनि 5th हाउस को देखे तो आदमी किसी ना किसी, जैसे एस्ट्रोलॉजी जैसे सब्जेक्ट है, किसी जिसमें गहन अध्ययन की जरूरत पड़ती है, उसमें जो है उसकी रुचि होती है और उसमें काफी वो आगे जाता है। ये बात भी देखने में आई, ऐसा आदमी किसी एक विषय में जो है बहुत आगे निकलते हैं। और 7 8 9 10 10वीं दृष्टि इनकी यहां को आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वीं दृष्टि 8th हाउस में जाएगी। तो ये क्या है, अचानक जो है दुर्घटनाओं का, अचानक आने वाली विपत्तियों का, और क्या है ये आपका सीक्रेट, आपको भय जिसको हम बोलते हैं उन चीजों का रहता है, तो उससे संबंधित भी आपको ये नुकसान देगा, सिर्फ आयु आपकी लंबी करेगा। ये जब 8th हाउस में शनि की दृष्टि आए उसको तो आप याद कर लें, फिर आयु आपकी लंबी करेगा, है ना। तो इस तरह से 11th हाउस की दृष्टियां सारी खराब है, खुद वहां पे अच्छे हैं, ये ठीक है बात कि जहां पे वो प्लेस्ड है 11th हाउस उनके लिए अच्छा है, बहुत अच्छा है, वहां से संबंधित सारी चीजों को अच्छा करेंगे। लेकिन दृष्टियां इनकी एक भी अच्छी नहीं है, लगन पे आ रही है, 5th हाउस पे आ रही है, 7 8 9 10 और 8th हाउस में आ रही है, ये तीनों की तीनों दृष्टियां खराब है। इसलिए मैंने कहा था कि 9th हाउस का शनि बेस्ट। अब आप आ जाओ, ये देखो अच्छे मित्रों से लाभ, प्रॉपर्टी, हाँ एक चीज भूल गया था मैं यहाँ, इसीलिए फायदा होता है लिखने का, लालची। मैंने कहा कि वो शनि क्या होता है, शनि जहां पे होता है उस चीज की वो कमी सी, मैंने बोला डिटैच करता हूं चीजों से, उसको पैसे बहुत आते हैं लेकिन उसको फिर भी कम लगते हैं और वो लालची हो जाता है, और उस लालच को अगर कंट्रोल नहीं किया तो मैंने बोला वो दंड भी मिलता है, क्योंकि वो लालच करेगा, पब्लिक मनी का मिसयूज करेगा, पैसे बहुत आएंगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब शनि जो है अपने उसमें आएंगे तो वो उनको दंड देंगे। तो इसलिए अगर आपने लालच में कंट्रोल कर लिया और सही अपने उस धन को सही आने दिया तो आपको शनि फायदा करेंगे। तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। आलस्य लगन पे देखेगा तो आलसी बनाएगा। लाभ केवल मेहनत से, वो इसलिए कि लाभ का हाउस है, शनि मेहनत का कारक ग्रह है, तो अगर आसानी से नहीं मिलेगा, जैसे गुरु देते हैं ऐसे नहीं मिलता, शनि देता मेहनत से ही है, मेहनत आप करेंगे आपको लाभ अधिक से अधिक मिलता जाएगा। जैसे कर्म पे अगर आप 10th हाउस में शनि होगा तो आप मेहनत करें और मेहनत करेंगे, आपको बड़ा से बड़ा पद मिलेगा। तो इस तरह से 12th हाउस में अगर आ जाए शनि, 12वें हाउस में शनि आ जाए तो बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, 12वें हाउस में बिल्कुल भी अच्छा नहीं। 8वें और 12वें भाव में बिल्कुल खराब, जैसे हमने लगन में बोला था खराब है, उससे भी खराब 8th और 12th हाउस में। अब क्यों खराब, एक तो ये हाउस है क्या, ये तो खुद ही हाउस जो है हमारा व्यय का है ना, व्यय का है, जेल का है, अस्पताल का है, ऐसी चीजों का है ना जो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, आउट ऑफ कंट्रोल। 12th हाउस में शनि आउट ऑफ कंट्रोल,
जो हमारे कंट्रोल में स्थितियां ही नहीं है। जेल में जाना हमारे कंट्रोल में थोड़ा ना है, फिर बाहर आना हमारे कंट्रोल में नहीं है। हॉस्पिटल जाना हमें क्या पता कब बीमार हो जाएंगे बाहर, आपको है ना। फायदा सिर्फ क्या है, यहाँ पे विदेश का हाउस है तो आपको ये विदेश से फायदा हो सकता है। विदेश घर से अगर बाहर रहेंगे आप तो आपका नाम प्रतिष्ठा हो सकती है, वहां पे आपको फायदा है। अदरवाइज ये बिल्कुल खराब है। आपका बेडरूम है, आपके बेडरूम में शनि बैठे हैं और वो भी नेगेटिव एनर्जी लेके बैठे हैं। 12th हाउस की एनर्जी अच्छी नहीं है तो वहीं वो बैठे हैं, तो उसको वो बिल्कुल खराब करेंगे। तो ये आप देख लें। और यहां से देखो 1 2 3 थर्ड हाउस पे, सेकंड हाउस पे दृष्टि आई। कुटुंब में आपकी बिल्कुल नहीं बनेगी, आप अलग रहेंगे। आप देख लो अपना, बिल्कुल आप अलग रह रहे होंगे उनसे। आपने चाहे उनसे किसी लॉजिक से रह रहे होंगे चाहे किससे, लेकिन आपकी ट्यूनिंग अच्छी नहीं होगी कुटुंब से। आपकी वाणी में भी कई बार दोष आएगा और आप जो है गाली गलौज जैसी भाषाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो है और क्या है, यहाँ पे धन संचय करने में दिक्कत देता है शनि। शनि की दृष्टि खराब है सेकंड हाउस पे, धन संचय में प्रॉब्लम देगा। यहाँ पे आ गई थर्ड, 3 4 5 6 7, ये ठीक है ना। मैंने बोला 3 6 11 पे दृष्टियां आए, शनि बैठे, अच्छा। तो 12वें इधर को आई तो रोग ऋण शत्रु का आप कंट्रोल कर लेंगे, है ना। वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते, ये तो ठीक है। कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे आपको, ये पद प्रतिष्ठा भी दिखा दे सकते, क्योंकि शनि जो है जब यहाँ को देखेंगे, हमने बोला था जब शनि 6th हाउस में होते हैं तब तो आपको नौकरी दिलाते ही दिलाते, लेकिन अगर वो उसमें हमने वो वाले बात करी थी जो बिल्कुल स्टिक होते। उसके बाद भी मैंने कहा था कि बहुत सारे और भी योग होते, तो उन और योगों में ये चर्चा हो रही है कि अगर 12वें हाउस से इधर कोई देख भी ले शनि, तब भी आपको कंपटीशन में सफलता दिलाएंगे और आपको अच्छा पद दिलाएंगे। पद आपको अच्छा दिलाएंगे, बिल्कुल दिलाएंगे। तो ये फायदा करेंगे। तो यहाँ पे 7 8 9 10, 10वीं दृष्टि धर्म पे गई तो नेगेटिव एनर्जी धर्म पे आई, आप ज्यादा धार्मिक नहीं होंगे। और जो है आप पिता के साथ भी बहुत अच्छे आपके रिलेशन नहीं होंगे, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी से आप 9th हाउस को देख रहे हैं। तो ये 9th हाउस से संबंधित सारे जो है आपकी यात्राएं कराएगा। यहां से एक चीज आपको और फायदे की है, क्योंकि ये क्या है, लंबी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं, ये खुद बैठा है 12वें हाउस पे। तो यहां से दृष्टि डाली 9th हाउस पे, तो फॉरेन की यात्रा आपकी हो सकती है। काफी योग बन रहा है कि 12वें हाउस से शनि जब यहाँ को देखे, खुद वहां पे 12वें हाउस पे बैठा है कि अपने घर से ले जाने को आपको बाहर, और 9th हाउस को देखने लग गया, तो बस बढ़िया योग बन गया। जब भी दशा अंतरदशा आए तो आपकी यात्राएं हो सकती, वो उसके अच्छे पॉइंट में आप गिन सकते हैं। तो अनप्लैंड एक्सपेंडिचर, वो मैंने लिखा कि ये 12वें हाउस पे व्यय का है, आपको पता ही नहीं चलता रहेगा कि हम कैसे करें। अगर आप सोच समझ के करेंगे, शनि का जो इसके गुण है कि आप अगर आराम से सोच समझ के करेंगे, डिले करके करेंगे, तब आप ठीक करेंगे खर्चा। अगर आपने जल्दबाजी में खर्चा किया तो आपका गलत ही होगा, उससे फायदा नहीं होगा। अब आंखों की समस्या क्यों कहा, क्योंकि सेकंड हाउस पे इसकी दृष्टि गई, ये आपकी राइट आई, जहां बैठे हैं वो लेफ्ट आई, दोनों ही आंखों पे शनि का प्रभाव बिल्कुल खराब करेगा। चश्मा तो आपको बिल्कुल छोटी उम्र में लग जाएगा। तो अगर और समस्या नहीं हो, अगर शनि ज्यादा खराब है तो आंखों की रोशनी तक जा सकती है, क्योंकि दोनों आंखों पे इफेक्ट शनि का आ रहा है। अब अगर शनि बुरे हुए तब वो ज्यादा, मैंने कल आपको डिटेल में बताया था कि कैसे हमने देखना होता है। शनि आपकी नीच राशि में हुए या सूर्य जैसी राशि में हुए, मंगल जैसी राशि में जो उसको बिल्कुल प्रिय नहीं है, तो उनमें अगर हुए तो तब तो आपको अंधा भी कर सकता है। लेकिन अगर वो अपनी स्व राशि के हुए, शुक्र की राशियों में हुए, गुरु की राशियों में हुए, तो उतनी स्थिति नहीं आएगी। लेकिन चश्मा आपको 100% होगा। 12वां शनि है तो चश्मा वाले आप होंगे, नहीं तो आंखों में कोई फर्क वगैरह भी हो सकता है। जिस भी जहां को दृष्टि डालेगा या तो राइट आईज पे करेगा, और अगर यहाँ पे खराब स्थिति में बैठा है, मतलब खराब उस पे बैठा है, तो लेफ्ट आई में आपके होंगे। और स्त्रियों के लिए ये उल्टा हो जाता है, उनके लिए ये लेफ्ट ये राइट, इस तरह से आप समझे। विदेश से लाभ हमने बात कर दी। कंट्रोल से बाहर, कंट्रोल से बाहर इसलिए बोला कि ये जो 12वां हाउस में पहले कह चुका, ये हमारे आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल से बाहर की स्थितियां हैं सारी। विदेश में अब हमारा कंट्रोल कहां चलता है, हमारा लॉ थोड़ी ना चलेगा, इंडिया का लॉ वहां तो नहीं चलेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। अब वहां जो गया है वहां जो भी स्थितियां होगी उसको निपटना है। हॉस्पिटल मैंने कहा, जेल हमने हमारे कंट्रोल से, ये बाहर की बात है। और ये जितने भी हमारे मतलब के एंसेस्टर होते हैं, उनका हाउस भी होता है, यानी जो कंट्रोल में नहीं है हमारी स्थितियां। जैसे ये भी एक अध्यात्म से रिलेटेड चीज है कि ये जो हमारा 12th हाउस है, जितने भी हमारे जो है
पितर जिनको बोलते हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, उनका आशीर्वाद का घर भी यही होता है। तो अगर ये भी अध्यात्म, अगर हमने फलादेश को समझना है तो हमें अध्यात्म में भी बिल्कुल हमें मानना पड़ेगा। और उसके साथ जैसे हमने बोला 5th हाउस में शनि होगा तो पिछले जन्म के, अब यहाँ पे लॉजिक नहीं लगाने लग जाना हमने कि अब पिछला जन्म तो किसी ने देखा नहीं है या ऐसा नहीं है, फिर आप फलित ज्योतिष में आप अच्छा फलादेश नहीं कर सकते। आपको उन चीजों पे विश्वास करना होगा। तो जितने भी ये 12वां हाउस क्या है, जितने भी हमारे पितर है उनका होता है। तो उनका आशीर्वाद आपको तब मिलता है जब यहाँ पे अच्छे ग्रहों की प्लेसमेंट होती है। तो आपको वहां पे उनका आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, इसलिए भी आपको दिक्कत आएगी। तो इस तरह से हमने समझा कि 1 से लेके 12 तक शनि ग्रह और गुरु ग्रह को आप बहुत अच्छे से समझ लो। आप 2 बार इसको पढ़ लो और जगह से भी देख लो, क्योंकि जब तक शनि और गुरु को आप अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक फलादेश में आपकी सटीकता नहीं आएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोनों है। मैंने कोशिश करी है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। और जो मैं यहाँ लिख रखता हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैराग्य सभी जगह लगेगा। जहां पे ग्रह होता है उस हाउस की वो एनर्जी लेके दूसरी जगह इफेक्ट करता है। जैसे 5th हाउस में अगर शनि होंगे तो 5th हाउस की उसके पास एनर्जी है, यानी उसके पास ज्ञान है। ज्ञान का यूज करके अपना आपका ब्लास्ट करेगा। किसको? 3rd हाउस, 3rd दृष्टि से किसको देखेगा? मैरिज हाउस को। तो यहाँ पे आपके वो ज्ञान से, यानी आप में जो है सेपरेशन लाएगा, तो बड़ा दिमाग से लाएंगे आप, है ना, क्योंकि उसके पास ज्ञान है, ज्ञान की एनर्जी है। 6th हाउस में जब शनि बैठेगा तो जहां को वो नुकसान करेगा तो यहाँ किसको करेगा? रोग ऋण शत्रु, ऐसी ऐसी शत्रु पैदा करके वो उनको जो है यूज करेगा। तो इस तरह से जिस हाउस में भी बैठेगा उस हाउस की एनर्जी लेके जहां जहां दृष्टि डालता है वहां वहां इफेक्ट करेगा। इस तरह से फलादेश बदलता है हर एक उसमें। ऐसे ही गुरु जो भी ग्रह है उसका फलादेश ऐसे ही आता है। बेसिक चीजें ये है, इसको और एक्सप्लोर करने की बात है तो वो आप करें और आप भी अभ्यास करें और नियर डेयर की कुंडलियों पे इनको लगा के देखें। मुझे आशा है कि आपको ये हमारा 49th जो पार्ट है अच्छा लगा होगा। तो काइंडली इसको आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू, नमस्कार।